आज हर्षल में मेरी पहली सुबह थी। सुबह जैसे ही नींद खुली, सामने हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई दी। कुछ पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए थे, तो कुछ हरे भरे जंगलों और घास के मैदानों से। दूर बहती भागीरथी नदी की आवाज पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। हर्षल की सुंदर सुबह को देखने के बाद मैं निकल पड़ा यहाँ के सबसे पुराने गांव में से एक बगोरी गांव की ओर। जैसे ही मैं गांव में पहुंचा, ऐसा लगा जैसे समय कई 100 साल पीछे चला गया हो। पत्थरों और लकड़ी से बने पुराने घर और पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा गांव आज भी अपनी पुरानी पहचान को संभाल कर बैठा है। यहाँ पे ये देखो, पूरा का पूरा, आप कहीं भी निकल जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब खाली पड़ा है। एक ना बंदा है ना बनने की चीज। यहाँ कहते हैं कि ये लोग 6 महीने यहाँ रहते हैं, वो 6 महीने वो उत्तरकाशी में रहते हैं, और अभी उत्तरकाशी में ही है, अभी आए नहीं है ऊपर। गांव में घूमते हुए सबसे खास बात ये लगी कि यहाँ की सादगी आज भी जिंदा है। पुराने घर, लकड़ी की नक्काशी, शांत गलियां और पहाड़ों के बीच रहने वाले लोग, सब कुछ किसी कहानी जैसा लगता है। कहते हैं आज भी यहाँ के लोग मौसम के अनुसार अपना ठिकाना बदलते हैं। गर्मियों में ये अपने गांव बगोरी और हर्षिल में रहते हैं, लेकिन जब सर्दियों में भारी बर्फबारी शुरू होती है, तब कई परिवार नीचे उत्तरकाशी और आसपास के इलाकों में चले जाते हैं। मौसम ठीक होते ही फिर अपने पुश्तैनी गांव लौट आते हैं। गांव में घूमते घूमते मुझे पता चला कि यहाँ ज्यादातर जाड़ भोटिया समुदाय के लोग रहते हैं। इनके बुजुर्ग सदियों से इन पहाड़ों में अपना जीवन बिताते आए हैं। ये लोग तिब्बत के साथ व्यापार किया करते थे। ऊन, नमक और दूसरी कई चीजों का आदान प्रदान होता था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ये व्यापार पूरी तरह बंद हो गया और इनके जीवन का तरीका भी बदल गया। यहाँ आकर महसूस होता है कि बगोरी सिर्फ एक गांव नहीं है, बल्कि कई पीढ़ियों की यादों और इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए एक जीवित विरासत है। सच कहूं तो बगोरी की यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। आज जहां हर जगह मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलता है, वहीं इस गांव ने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को आज भी बचा कर रखा है। पुराने घर, सादगी भरा जीवन। गांव में घूमते घूमते मेरी मुलाकात वहीं की एक आंटी से हुई। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे अपनी दुकान के अंदर बुलाया। मैं भी बैठ गया और फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई। आंटी ने मुझे बताया कि कैसे यहाँ भेड़ों की ऊन से कितनी सारी चीजें बनाई जाती हैं। उन्होंने अपने हाथों से बनी कुछ वुलन आइटम्स भी दिखाई, जिन्हें देखकर समझ आया कि पहाड़ों में आज भी लोग अपनी ट्रेडिशनल स्किल्स को जिंदा रखे हुए हैं। बात करते करते आंटी अपनी अलमारी के पास गईं और वहां से भेड़ की एक ओरिजिनल खाल निकाल कर लाई। उन्होंने बताया कि कड़ाके की सर्दियों में इसका इस्तेमाल ठंड से बचने के लिए किया जाता है। सच कहूं तो उसे देखकर ही अंदाजा लग गया कि यहाँ की सर्दियाँ कितनी टफ होती होंगी। आंटी ने मुझे ये भी बताया कि सर्दियों में जब यहाँ भारी स्नोफॉल होती है, तो गांव के ज्यादातर परिवार नीचे उत्तरकाशी की तरफ चले जाते हैं। फिर जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, सभी लोग वापस अपने गांव लौट आते हैं और अपने छोटे मोटे काम, खेती बाड़ी और बिजनेस में लग जाते हैं। कुछ देर आंटी के साथ बातें करने के बाद मैंने उनसे विदा ली और निकल पड़ा अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अब मैं जा रहा था मुखवा गांव, जिसे माँ गंगा का मायका भी कहा जाता है। बगोरी गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर बसे इस गांव के बारे में मैंने काफी सुना था, इसलिए इसे अपनी आंखों से देखने की उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। मैं धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर मंदिर के अलावा आसपास की कुछ और जगहों की जानकारी भी दी गई थी। कुछ देर उसे देखने के बाद मैं मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसकी सबसे खास बात उसकी सादगी थी। न ज्यादा सजावट, न कोई दिखावा, बस एक अलग ही शांति और अपनापन महसूस हो रहा था। मंदिर के बिल्कुल पास लकड़ी से बना एक छोटा सा मंदिर भी था। मुझे बताया गया कि यहीं माँ गंगा की डोली रखी जाती है।
मंदिर में बैठे बैठे मेरी बातचीत वहाँ के पंडित जी से हुई। उन्होंने बताया कि माँ गंगा साल के 6 महीने गंगोत्री धाम में विराजमान रहती हैं और बाकी 6 महीने मुखवा गांव में। मान्यता है कि मुखवा गांव माँ गंगा का मायका है, इसलिए सर्दियों के दौरान माँ गंगा की पूजा यहीं की जाती है। तो यहाँ से इस समय 19 अप्रैल को वहाँ चले गई और वहाँ अब वहाँ से जो है फिर दिवाली के लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन जो है वहाँ पट बंद होंगे। मंदिर से बाहर निकलकर मैंने मुखवा गांव की तरफ देखा। पूरा गांव सामने ही बसा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां लगभग सन्नाटा पसरा हुआ था। अभी तक ज्यादातर लोग अपने घरों में वापस नहीं लौटे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना गांव के अंदर थोड़ा घूम कर देखा जाए। गांव के अंदर लोग हैं, ये सभी लोग ना चले जाते हैं, बहुत सर्दी पड़ती है तो उत्तरकाशी जाके रहने लगते हैं। अभी ये वापस आ रहे हैं यहाँ पे, अपने अपने घरों में आ रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी सब अपने अपने घरों में वापस आ जाएंगे। अभी आप देखो सब बंद पड़े हैं, ताले लगे सब पे, पूरा गांव खाली है। इससे पहले मैं बगोली में रह रहा हूँ, वहाँ पर भी खाली है। ये ऊपर ऊपर तो सारे लोग ये सब अपने अपने जो उत्तरकाशी में भी इनका घर है वहाँ जाके रह रहे हैं। जैसे जैसे मैं गलियों में आगे बढ़ता गया, एक अलग ही एहसास होने लगा। चारों तरफ घर थे, लेकिन ज्यादातर दरवाजे बंद थे। न बच्चों की आवाज, न लोगों की बातचीत, बस पहाड़ों से आती हवा और चारों तरफ फैली खामोशी। सच कहूं तो उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे समय यहाँ कुछ देर के लिए रुक गया हो। पहाड़ों के बीच बसा ये शांत गांव अपनी ही दुनिया में खोया हुआ दिखाई दे रहा था। मंदिर से निकलने के बाद मैं वापस अपने होमस्टे की तरफ निकल पड़ा। पूरे रास्ते बस एक ही बात दिमाग में चल रही थी कि हमारे इंडिया में भी इतनी अमेजिंग और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और यहाँ के लोगों का अपनापन देखकर ऐसा लगता है कि असली हिमालय अभी भी यहीं बसता है।